इसमें आगे है कि ब्रह्म सदा न्यारा निर्लेप है, त्रिगुणी माया में आकर भी न्यारा ही है और जानने वाला है। कोई माया में फंस जाता है तो माया में फंसने के बाद जब आप सब हम सब जो भी दुनिया में आते हैं, बच्चे जो भी आते हैं दुनिया में, तो उस वक्त वो माया से घिरे हुए होते हैं, माया के अधीन होके आते हैं। जो अवतार होते हैं वो माया को वश में करके आते हैं, पहले से ही माया को वश में करके आते हैं, और बाकी लोग माया के वश में होके आते हैं। ये अंतर होता है। लेकिन जब हमें कोई ब्रह्म ज्ञानी संत मिलते हैं, हमको ब्रह्म ज्ञान मिलता है, तो हम थे तो माया के वश में, लेकिन हमको ये युक्ति मिल जाती है ज्ञान से कि हम अब माया के अधीन नहीं होते, माया के वश में नहीं होते, बल्कि इस माया को अपने वश में कर लेते हैं। तो बैठे भी उसी में हैं, लेकिन अब वो हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। माया से छूट के आप जा तो नहीं सकते कहीं भी, क्योंकि देह ही आपकी सबसे बड़ी माया है। शरीर को ही अहो माया बोला जाता है, यही सबसे बड़े में बड़ी माया है, और इससे जुड़ा हुआ जो भी कुछ है वो सब माया के अंतर्गत ही आता है। तो बैठते तो इसी के बीच में, रहोगे तो जगत में। अभी घर छोड़ के जंगल में भी जाओगे तो वहाँ भी तो माया है, वहाँ भी तो माया चारों तरफ बिखरी हुई है, अलग अलग रूप में है। और सबसे बड़ी बात, आपके मन में माया भरी पड़ी है। आप स्थान बदल सकते हो, एक जगह से छूट के दूसरी जगह जा सकते हो। आपको लगेगा कि यहाँ का झंझट मेरा ख़त्म हो गया, यहाँ बड़ा शोर है, बड़ा कोलाहल है, बड़ा कलह क्लेश है, बहुत तकलीफ़ है, हम यहाँ से चले जाएंगे, इन लोग के बीच में से हट जाएंगे तो हमको बड़ा सुख शांति मिल जाएगी। ये सोच के आप स्थान भी बदल लेते हो, उन व्यक्तियों को भी बदल देते हो जिनके बीच में रह के आपको परेशानी हो रही है। वो आपको लगता है कि आपका सब परिवर्तन हो गया, थोड़े टाइम अच्छा भी लगता है, आप चैन की नींद आप सोते हो, आपके बाहर के कलेश झंझट आपको ख़त्म महसूस होते हैं। लेकिन माया से तो छुटकारा नहीं मिला ना, अब किसी और प्रकार की माया है, क्योंकि मन आपके साथ है और तन भी आपके साथ है। जहाँ ये मन और तन जहाँ भी रहेगा तो वहाँ तो माया रहेगी रहेगी, उसका रूप बदल जाएगा और आप उस माया के अधीन होके अपने को फिर बंधन में ले आओगे। पहले किसी और चीज़ का बंधन होता है, बाद में किसी और प्रकार का बंधन हो जाता है तो बंधन घर गृहस्थ में बाल बच्चों का, धन संपत्ति का, और जो भी आपके पास प्रॉपर्टी है उसका बंधन है। आप आश्रम बना लिया, आश्रम में चले गए तो वहाँ पे वो बंधन आपका पड़ गया। कुछ तो अपना बना लेते हो, ये कुटिया मेरी, ये स्थान मेरा, ये झोपड़ी मेरी, ये पेड़ मेरा, ये पत्थर मेरा, मैं इस पत्थर पे बैठता हूँ, मैं इस पत्थर पे बैठ के तपस्या करता हूँ। गुफा में, जंगल में, जहाँ भी आप बैठते हो, अकेले भी हो तो भी ये स्थान मेरा है। आपने चुन लिया वो स्थान, है तो स्थान परमात्मा का, मगर आपने अपनी तपस्या के लिए चुन लिया। फिर बोलोगे नहीं ये तो जगह मेरी है ना, मैं इस जगह बैठ के भगवान की तपस्या पूजा करता हूँ, तो मेरापन तो कहीं भी आएगा। अपने इस मेरेपन से गुरु हमको छुड़ाता है, अंदर की मन की माया से हमको छुड़ा देता है। तो हम माया को अपने वश में करे हुए महसूस करते हैं, अपने आप को रहते उसी के बीच में है, मगर अब वो माया हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती है। नाव पानी में रहती है, पानी में ही उसकी शोभा है, पानी में ही उसका कार्य चलेगा। पानी से बाहर अगर किनारे पे कोई नाव पड़ी रहे तो उसकी कोई उपयोगिता भी तो नहीं है, और वो बड़ी जल्दी टूट फूट जाएगी। उसमें लोग बैठेंगे, तोड़ेंगे, बच्चे खेलेंगे, जानवर कूदेंगे, तो वो बड़ी जल्दी टूट जाएगी वो नाव, उसकी कोई उपयोगिता नहीं रहेगी। लेकिन नाव की उपयोगिता पानी में ही है, एक इस पार से उस पार सबको ले जाने का काम करती है। लेकिन पानी में वो डूबती नहीं है, पानी में है मगर पानी में वो डूबती नहीं है, क्योंकि पानी उसके अंदर नहीं आता है, इसलिए वो उसमें डूबती नहीं है, वो तैरती रहती है। आप संसार में रहते हो, लेकिन अगर संसार आपके अंदर नहीं है तो फिर आप इसमें डूबोगे नहीं, भव सागर से आप तर जाओगे, क्योंकि आपके अंदर संसार नहीं है। अपने मनोरचित संसार की हमको प्रलय करनी पड़ती है। तो ज्ञानी रहता भी माया के बीच में है,
लेकिन माया के अधीन होके नहीं रहता, माया को वश में करके रहता है। और माया उसका कुछ अब बिगाड़ नहीं सकती है, क्योंकि उसके अंदर माया नहीं, उसके अंदर केवल माया को बनाने वाला जो माया का मालिक है, मायापति, वो परमात्मा उसके अंदर है। रोम रोम में, श्वास श्वास में भगवान का सिमरन करना और रोम रोम में, श्वास श्वास में भगवान को बसा लेना, ये एक काम अपना रह जाए, इसके अलावा दूसरा कोई काम ना रहे। आयु तो जा ही रही है, अचानक अचानक सुन लेते हैं फलाना चला गया, ये चला गया, वो चला गया, तो उसको भी नहीं पता होता है कि मैं अगले दिन नहीं रहूँगा, ये मेरा अंतिम दिन है, ये मेरा अंतिम समय है, किसी को भी नहीं पता होता है। अपने हर श्वास में भगवान को बसा लो। अंत समय में मेरे को भगवान तुम्हारा नाम याद रहे, तो अंत तो पता नहीं कब आएगा। तो हमें हमेशा भगवान का नाम याद रहे, हम हमेशा भगवान के शुक्राने गाएं, हमेशा उसी का आश्रय लेके चलें, उसी के शरणागत होके चलें। हमारा सारा सुख उसी से जुड़ा हुआ हो। अज्ञानता में हमारा सुख परिवार से, पैसे से, संबंधियों से, पता नहीं किस किस से सुख जुड़ा रहता है, संसार से। लेकिन मेरा सुख तो बस तुम्हारे में, तुम ही तो असली धन हो, भगवान तुम ही मेरा असली धन हो। ये जब आप पक्का करोगे तो आप देखोगे कि आपको कोई लेप छेप नहीं लगेगा, क्योंकि मैं अब मायापति हूँ, देह में रहकर भी मैं इससे न्यारा हूँ। त्रिगुणी माया में आकर भी न्यारा ही ज्ञानी रहता है और त्रिगुणी माया को जानने वाला है। सतोगुणी माया, रजोगुणी माया, तमोगुणी माया, 3 प्रकार की माया होती है, त्रिगुणी माया कहलाती है, 3 गुण। तो ये 3 गुण वाली माया, इनके सबके प्रभाव, कार्य सब अलग अलग है। तमोगुण का प्रभाव आपके ऊपर पड़ता है, आप मोह के अधीन हो जाते हो, सुखों के अधीन हो जाते हो, आलस्य के अधीन हो जाते हो। रजोगुण का प्रभाव पड़ता है तो आप बहुत सारे कर्मों में, कर्तापने में आ जाते हो, कर्मों में लिप्त हो जाते हो, उसका बहुत सारा प्रभाव है। अकेली जो एक एक सेंटेंस बताया जा रहा है केवल इतना ही नहीं है, बहुत सारा प्रभाव है। सतोगुण के अधीन होते हो तो आप धार्मिक कार्य में लग जाते हो, सात्विकता आपके अंदर में आती है, तो ये हमारे अंदर प्रभाव डालती रहती है। लेकिन ज्ञानी त्रिगुणातीत है, 3 गुणों से वो ऊपर है, उसको कोई बंधन में नहीं ला सकता। सतोगुण भी तो आपको बंधन में लाते, आप उसमें अटक जाते हो, उसको छोड़ नहीं सकते। ये तो मुझे सुख दे रहा है, ये मैं अच्छे कार्य में मुझको लगाता है सतोगुण, तो ये तो मेरे पास रहना चाहिए। लेकिन कार्य में तो लगाता है, मगर जन्म मरण के चक्कर में भी तो लाता है, वो भी तो दुख है, उसको भी तो समझो। है तो वो भी आपको परमात्मा से विमुख करने वाला। जो 3 डाकू की बात हमेशा सत्संग में आप लोग सुनते हो, 3 डाकू थे, दोस्त थे आपस में, 3 डाकू थे और मिलके डाका डालते थे। ऐसे जंगलों में जो भी कोई राहगीर मिल जाए अकेला तो उसको लूट लेना, मारपीट करना। तो एक बार एक राहगीर ऐसे उनको मिल गया, उन्होंने क्या किया, उसको पकड़ लिया, एक पेड़ से बांध दिया, मारा पीटा भी, सारा जो भी उसके पास धन संपत्ति थी वो सब लूट ली और उसको मारा पीटा भी। और इतना ही नहीं, उसको पेड़ से बांध दिया। अब वो चिल्ला रहा है, अभी खोल तो दो, मेरा जो धन था तुमने ले लिया, कोई बात नहीं, ले जाओ, मुझे चोट, मारा पीटा, चोट लगी, वो भी कोई बात नहीं, मगर मुझे यहाँ से खोल तो दो। अगर तुम मुझे पेड़ से बांध के चले जाओगे तो कोई भी जंगली जानवर आके खा जाएगा, भूखा प्यासा मर जाऊंगा। मगर उन्होंने नहीं सुना, वो जो थे तीनों आगे बढ़ गए, बड़ा पुकार रहा था। फिर क्या देखा कि उनमें से एक डाकू जो था पलट के आया, 2 तो आगे बढ़ते चले गए, एक डाकू पलट के आया और उसने उसके बंधन खोल दिए। अब उसने बड़ा उसका शुक्राना माना, शुक्र है भैया तुम हो तो डाकू, लेकिन तुमने जो था मेरे को खोल दिया। और वो इतना बदहवास हो चुका था, चोटें लगी थी और उसको जैसे परेशानी में अपना रास्ता भी सूझ नहीं रहा था जंगल में। तो वो डाकू ने कहा चलो मैं तुमको तुम्हारे गांव तक, मैं जंगल के सारे रास्ते जानता हूँ, मैं पहुँचा देता हूँ। जो भटक गए थे, क्योंकि डाकुओं से बचने के लिए इधर भागा था उधर भागा था, रास्ते ही भूल गया था, वो अपने घर का ही रास्ता भूल गया था। तो वो जो डाकू था जिसने उसके बंधन खोल दिए, पेड़ से उसको खोला,
तो वो उसको मदद करके गांव तक ले जाने में उसने राह दिखाई और वो ले गया। दूर से उसने दिखाया कि देखो वो सामने रहा तुम्हारा गांव। उसको अपना गांव दिखने लगा, उसको सब समझ में आ गया। तो वो वहीं पे सरहद पे रुक गया। कहता जाओ अब तुम अपने घर चले जाओ। वो कहता है भैया तुमने मेरी इतनी मदद करी, तुम भी चलो मेरे घर चलो, मैं तुम्हारी आवभगत करना चाहता हूँ, तुमने मेरी इतनी मदद की है। तो उसने कहा कि नहीं, मैं गाँव में नहीं जाऊँगा, मैं तुम्हारे घर नहीं जा सकता, क्योंकि आखिरकार हूँ तो मैं डाकू ही, तो मैं उधर जा ही नहीं सकता हूँ। वहाँ तो तुमको अब मैंने रास्ता दिखा दिया, तुम्हारा घर तुमको दूर से दिखा दिया, गांव तुम्हारा दिखा दिया, घर दिखा दिया, जाना तुमको अकेले पड़ेगा। भले मैं कितना अच्छा हूँ लेकिन हूँ मैं डाकू, तो मैं वहाँ नहीं जा सकता। तो ये कह के वो पलट गया। अब उसका शुक्राना गाता हुआ चला गया अपने घर। तो घर तो उसको अपने अकेले ही जाना पड़े ना, डाकू तो नहीं गया उसके साथ में। तो वो जो 3 डाकू हैं, इसका सिद्धांत है कि वो 3 गुणों का प्रतीक है, रजोगुण का, तमोगुण का, सतोगुण का प्रतीक है। जब हम संसार में आते हैं हम राहगीर हैं, मैं भी राही तू भी राही, राही है जग सारा। ये सब मुसाफिर ही तो हैं जितने भी हैं, जो भी दुनिया में आते हैं। तो इसमें जो आते हैं तो तीनों गुण, 3 डाकू हमें घेर लेते हैं। उसमें कोई हमारा धन से नुकसान करता है, कोई हमारा मन से नुकसान करता है, कोई तन को नुकसान पहुंचाता है, सब मिलके हमको लूटते हैं और हमको इस संसार में बांध देते हैं, बंधन में डाल देते हैं। अब बंधन में पड़ गए तो ज़रूर आपको नुकसान है, जल्दी आपकी मृत्यु आएगी। लेकिन उन डाकुओं ने मिलके आपको लूटा, मारा, पीटा, सहयोग करा, मगर कोई एक डाकू जो होता है वो सतोगुण है, सबसे अच्छा वाला जो डाकू है वो सतोगुण है। तो वो अपने साथियों के संग आपको नुकसान तो पहुंचा रहा था, लेकिन अपने साथियों को जाने देता है जब, तो वो आके पलट के आपको बचाता भी है। तो जो सतोगुण है हमारे अंदर का, वो हमको तमोगुण से और रजोगुण से जो हमारा नुकसान हो गया उससे हमको बचाता है और हमको हमारी मंजिल का पता बताता है कि तुम्हारी मंजिल क्या है। तुमको तो परमात्मा को पाना है, तू अपने घर में ज़रूर आ जा, तुम अपने घर का पता बताना है। वरना तो हम दुनिया में इतने भटक जाते हैं कि हम अपने घर का रास्ता ही भूल जाते हैं, हमें मार्ग ही नहीं सूझता। वो हमको मार्ग दिखाता है, किस मार्ग पे चलोगे जो तुमको तुम्हारा घर मिल जाएगा। तो सत्संग का मार्ग हमको सतोगुण दिखाता है। जब हमारे अंदर का सतोगुण बढ़ जाता है तो वो हमको अच्छे रास्ते पे ले आता है, बुराइयों से बचा के अच्छे कर्म करने में प्रवृत्त करता है। आपके मन में सत्संग सुनने के प्रति अच्छी भावना पनप जाती है, पूजा पाठ करने में मन लगता है, तीर्थ में, इसमें उसमें सब में आपको सत्कर्म करने में भी आपका मन लगता है और आपको भगवान को जानने में मन लगता है। फिर अगर आपको सत्संग भी उसके द्वारा मिल गया, फिर उससे आपके अंदर में और चाह उपजती है। तो सतोगुण के कारण हम अपनी मंजिल को पहचान जाते हैं, मंजिल तक पहुंचने के लिए मार्ग भी दिख जाता है और मंजिल का पता भी चल जाता है। लेकिन हम सोचेंगे मैं सतोगुण को साथ लिए लिए भगवान के रास्ते पे चला जाऊं और अपनी मंजिल तक पहुंच जाऊं, सतोगुण मैं छोड़ूं ही नहीं, ये तो बहुत अच्छा है, इसने तो मेरी बड़ी मदद की। लेकिन वो बोलेगा आखिरकार 3 गुणों में का एक साथी मैं हूँ ना, अपने घर जाने के लिए तुम्हें मुझे भी छोड़ना पड़ेगा। हम जब तक इस बात की बारीकी को नहीं समझ पाते, इस बात की गहराई को सूक्ष्मता से हम नहीं समझ पाते हैं, तब तक लगता है सतोगुण को छोड़ने की क्या ज़रूरत है। लेकिन सतोगुण भी तो लाएगा तो बंधन में, आप उसमें अटक जाओगे, छोड़ नहीं पाओगे और कर्म करोगे, भले अच्छे कर्म करोगे, लेकिन अच्छे कर्म करने का रिजल्ट क्या होगा कि आपको जन्म मरण के चक्कर में तो आना पड़ेगा ना। बंधन कहाँ छूटा, हमारी बदकर्मों से आसक्ति छूट गई तो सत्कर्मों में तो और अटक गई। ये तो अच्छा काम है, लेकिन सत्य और बद दोनों का त्यागी बनना है, तब हम पूरी तरह से निरासक्त हो पाते हैं। सत्कर्म भी व्यक्ति क्यों करता है? क्योंकि उसको कुछ चाहिए, स्वर्ग चाहिए, 1 देंगे तो 10 पाएंगे, 10 गुना हमको मिल जाए, वो चाहिए।
लेकिन जिसको केवल भगवान चाहिए उसे माया नहीं चाहिए, क्योंकि ये तीनों गुण जो हैं हमको माया के ही तो सुख और दुख दिलाते हैं। इन तीनों गुणों के अधीन होकर आप जो भी कर्म करते हो उससे आपको माया का दुख या माया का सुख मिलता है। लेकिन ब्रह्मज्ञानी माया से निर्लेप न्यारा होता है, उसको माया से कोई मतलब नहीं होता। बोलते हमने निज स्वरूप को जाना है, माया का पता क्या पाना है। जब हमने अपने निज स्वरूप को जान लिया, भगवान को हमने जान लिया, तो फिर माया का पता हमें क्या पाना है। माया के पते को पाने की जरूरत ही नहीं है। तो जहाँ हमको जाना ही नहीं है उसके बारे में जानकारी बहुत लेने का मतलब क्या। और दूसरों को भी हम वहाँ नहीं भेजना चाहते हैं जो हम जानकारी लें। इतनी जानकारी काफ़ी होती है कि आप आए वहाँ से थे और वहाँ पे क्या नुकसान था वो आपको समझ में आया, वो आप दूसरों को बता सकते हैं। माया में जाने में ये नुकसान है क्योंकि आप उठ के तो वहीं से आए, अनुभव है आपको। जितना अनुभव था गुरु ने और ज़्यादा अनुभव बता दिया, अज्ञान के बारे में पूरा बता दिया, माया के बारे में पूरा बता दिया। तो बस इतना ही काफ़ी है कि आप दूसरे को सुजाग करने के लिए उसके बारे में जानते हो। बाकी और जानने की क्या आवश्यकता है। हमने अपने आप को जान लिया, अपने स्वरूप को जान लिया, हम अपने में स्थित हो जाते हैं। तो जो ब्रह्म भाव में आता है वो किसी प्रकार की माया में अटकता नहीं है। त्रिगुणी माया में आकर भी वो न्यारा ही है। ज्ञानी जगत में किसी भी सुख और भोग का गुलाम नहीं है, वो स्वतंत्र है। ज्ञानी कहता है मज़ेदार मैं स्वयं हूँ, कश्मीर में मज़ा नहीं है पर मेरी आत्मा में ही मज़ा है। हम कहते हैं वो जगह बड़ी अच्छी है, वहाँ घूमने जाएं, बड़ा बहुत अच्छा है। तो ज्ञानी क्या बोलेगा कि मेरे अपने अंदर ही सब अच्छा है, आनंद अंदर है, बाहर नहीं है। मज़ेदार तो मैं स्वयं हूँ। अभी जो मिश्री होती है वो मीठी होती है, उसका कोना कोना कण कण मिठास से भरा होता है। तो मिश्री क्या मिठास पाने के लिए कहीं जाएगी कि मुझे मीठा चाहिए? वो बोलेगी मीठी तो मैं खुद ही हूँ। कोई भी ऐसा स्थान नहीं है जहाँ मिठास ना हो। तो जैसे मिश्री मिठास को ढूंढने के लिए नहीं जाएगी, ऐसे ही ज्ञानी बोलता है कि आनंद स्वरूप तो मैं हूँ, सुख रूप तो मैं हूँ, मज़ेदार तो मैं हूँ। तो मैं आनंद लेने, सुख लेने कहाँ जाऊँगा? क्योंकि जो मैं लेने जाना चाहता हूँ वो रूप मैं ही हूँ। उसको इस बात में अंदर में पक्का निश्चय है, इसलिए वो अपने आप में अपने निज स्वरूप को उसने पा लिया तो अपने में मगन रहता है, अपनी आत्मा से आत्मा में संतुष्ट रहता है। मन में असंतोष हो तो उसको संतुष्ट करने के लिए कहीं भटको जाके, हमें कुछ चाहिए नहीं क्योंकि जो कुछ मेरे पास है मेरे लिए वही पर्याप्त है, मेरे लिए वही सब ठीक है। तो ज्ञानी जगत के किसी भी सुख में और किसी भी भोग में नहीं जाता, वो उसका गुलाम नहीं बनता। आप कोई चीज़ पाने के लिए जाओगे तो आप उसमें अटकोगे, उसके गुलाम बनोगे। कैसे गुलाम? कि वो नहीं मिलेगा तो आपको परेशानी है, दुख है, इसलिए आप उसके गुलाम तो हो, आप उसके पीछे भाग रहे हो ना। संसार के पीछे तुम भागते हो, संसार तुम्हारे पीछे नहीं भागता। सुखों के पीछे तुम भाग रहे हो, पदार्थों के पीछे तुम भाग रहे हो, तो तुम ही तो बंधे हुए हो। जो जिसके पीछे भागता है वही तो बंधा हुआ है। एक संत अपने शिष्य के साथ जा रहा था, रास्ते में क्या देखा कि एक किसान था, वो बाजार से एक बैल खरीद के आया। उसके गले में रस्सी पड़ी थी, बैल के गले में रस्सी किसान के हाथ में थी और वो अपने घर जा रहा था। तो उस संत को ऐसी कुछ सूझा, उसने अपने शिष्य से कहा, देखो ये किसान ना देखो बैल से बंधा हुआ है, इस बैल ने से बांध रखा है। तो शिष्य कहता है, गुरुजी ये क्या कह रहे हैं, बैल बंधा हुआ है, किसान थोड़ी बंधा हुआ है। बोले बैल बंधा है। बोले नहीं, बैल बंधा हुआ नहीं है, ये आदमी बंधा हुआ है। बोले ऐसे कैसे आप कह रहे हैं, रस्सी तो उसके गले में पड़ी है। बोले अच्छा चलो अभी दिखाता हूँ तुमको। तो जो गुरु था वो चलते चलते आगे चला गया और उसने उस बैल के गले से रस्सी खोल दी। अब जैसी रस्सी खोली वो भागा बड़ी तेजी से आगे, क्योंकि वो तो खरीद के ला रहा था, कोई उसका मालिक थोड़ी था वो। तो वो तो छटपटा के भागा तेजी से। अब जैसे ही वो भागा बैल, तो बैल को पकड़ने के लिए उसका मालिक उसके पीछे पीछे भागा। तब गुरु ने कहा, देखो कौन किसके पीछे भाग रहा है।
कौन किससे बंधा हुआ है? ये बैल अगर इस मालिक से बंधा हुआ होता, मनुष्य से, तो इसके पास रहता, लेकिन उसको इसकी ज़रूरत नहीं है। बैल को इस आदमी की ज़रूरत नहीं है, वो अपना भाग रहा है आगे, लेकिन ये उससे बंधा हुआ है, इसीलिए उसको पाने के लिए भाग रहा है। तो हकीकत में तो ये बंधा हुआ था ना, रस्सी उसके गले में दिखती थी, मगर रस्सी होने पर भी वो बंधा हुआ नहीं है, और इसके गले में रस्सी नहीं है तो भी ये बंधा हुआ है। ऐसे मनुष्य को बाहर से कोई रस्सी दिखाई नहीं देती, लेकिन उसके अंदर के संसार के प्रति जो रस है वही रस्सी की तरीके से हैं जो उसको जगत में बांध के बैठे, तो वो गुलाम हुआ ना। आपका धन संपत्ति कुछ भी आपका खो जाएगा तो आप रोओगे, वो संपत्ति आपके लिए थोड़ी रोएगी, तो आप ही तो उससे बंधे हुए हो। आपने अपना सुख उसमें ढूंढ लिया, अपना सुख उसमें आपने समझ लिया, तो मेरा सुख चला गया। लेकिन जिसने अपने आप में, आत्मा से आत्मा में अपने को संतुष्ट कर लिया, तो उसका सुख फिर कभी कहीं जाएगा ही नहीं। तो ज्ञानी ये कहता है कि मज़ेदार तो मैं खुद हूँ, मज़ा लेने में कहाँ जाऊँ। ऐसा करें, ये खाएं, ये घूमें, ये पहनें, बड़ा मज़ा आएगा, बड़ा अच्छा लगेगा। तो तुम जब खुद ही मज़ेदार हो, तुम खुद ही आनंद में हो, खुद ही सुख रूप हो, तो तुम्हें कहीं कुछ पाने की फिर ज़रूरत नहीं है। कि बस मेरी आत्मा में ही मज़ा है, उसका आनंद एक सा है। जो हमारे अंदर का आनंद है वो एक सा है, बाहर तो कभी कम कभी ज़्यादा होगा। उन्हीं चीज़ों से, उन्हीं पदार्थों से, उन्हीं व्यक्तियों से, उन्हीं परिस्थितियों में, उन्हीं स्थान में कभी आपको सुख मिलेगा, कभी नहीं भी मिलेगा। कभी खुशी मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी, कभी कम मिलेगी, कभी अधिक मिलेगी। लेकिन जो तुम्हारी आत्मा का आनंद है वो बराबर है, वो एक सा है, तो उसका आनंद एक सा है। सब में रहते हुए मैं सबसे न्यारा हूँ। सबके बीच में भी रहो, लेकिन अटको नहीं कहीं पर भी, कि सबसे न्यारे होके रहो। जैसे जल में कमल का फूल रहता है, पानी में रहता भी है, लेकिन वो पानी से उपराम होके रहता है, उसमें डूबता नहीं है। कमल के पत्तों पर पानी टिकता भी नहीं है, तो वो उससे ऊंचा उठ के रहता है। तो ज्ञानी के अंदर कुछ भी नहीं, भगवान ही है, बाहर से भी माया उसको अपने में चंगुल में ले नहीं पाती है। कि सब में रहते हुए सबसे न्यारा। सूक्ष्म दृष्टि से ही तुम सूक्ष्म आत्मा को जानोगे। इस आँख से भी जो नज़दीक है उसको देखने के लिए तो दर्पण चाहिए। आपकी आँखें आपके चेहरे पर ही हैं, बहुत नज़दीक है। इन आँखों से आप सब देख रहे हो, लेकिन इन आँखों से सब देखने पर भी आप क्या है, आपको अपनी आँखों को देखने के लिए तो कोई दर्पण चाहिए ना। आँखों से सारा संसार देख लिया, लेकिन आपको आँखें खुद कैसे दिखें, अपनी ही बहुत नज़दीक है, तो आपको कोई दर्पण चाहिए। आँख में कुछ पड़ जाता है तो भी आपको दर्पण चाहिए होता है। तो ये आँख सबको देख रही, तो अपने में गिरा हुआ तिनका क्यों नहीं देख पा रही? दर्पण तो चाहिए होगा ना। सत्संग वो दर्पण है, गुरु का ज्ञान वो दर्पण है, गुरु वो दर्पण है जो कि हमको हमारा स्वरूप दिखा देता है। तो सूक्ष्म से सूक्ष्म दृष्टि से ही सूक्ष्म आत्मा को हम जानेंगे। तो इस आँख से भी जो नज़दीक है उसको देखने के लिए दर्पण चाहिए। मतलब सूक्ष्म आत्मा को जानने के लिए सतगुरु रूपी दर्पण की आवश्यकता होती है। हरि दर्शन की आरसी सतगुरा की देह, लखना चाहे अलग को तो उसी में लख ले। अगर हम जानना चाहते हैं उस परमात्मा को, तो हमको गुरु के द्वारा ही उसका पता चल जाता है। ज्ञान नेत्रों से ही तुम आत्मा को जान सकोगे। गुरु कैसे आत्मा में है उसे जानो। गुरु भी शरीर रूप में आपको सामने साधारण आप ही की तरह दिखता है, लेकिन उसका निश्चय कैसे है, वो अंदर से किस स्थिति में है, कैसे वो देह में रहते हुए भी देह में नहीं है, आत्मा में स्थित है, आत्मिक निश्चय में है। तो ये आप उसका संग करके, उसकी वाणी सुन के, उसके आदर्श को देख के आप उसको जानोगे कि देह में रहते हुए भी वो देह से अलग है, उसमें वो अटका हुआ नहीं है। देखने में आ रहा है इसमें अटका हुआ है, मगर उसमें अटका हुआ नहीं, वो उससे सबसे अलग है। तो गुरु कैसे आत्मा में है ये जानो। जब अपने नाम रूप से तुम ऊंचे उठोगे
तो दूसरे को भी नाम रूप सहित आप नहीं देख पाओगे। अपने को नाम रूप जान के बैठे हो तो दूसरा भी तुम्हारे लिए नाम और रूप। जब तुम आत्मा में आओगे तो दूसरा भी तुम्हारे लिए आत्मा है। ब्रह्म से ब्रह्म ही देखेंगे। अविज्ञ है तू जीव होके ब्रह्म को नहीं जान सकेगा। लहर सागर का अंत नहीं पा सकती, पर अपने को सागर में समा दे तो सागर का रूप। हम भी जीव होके ब्रह्म को नहीं जान सकते, लेकिन जब अपने को उसमें समा देंगे तो हम जैसे ब्रह्म का रूप ही हो जाते हैं। हम फिर खुद कुछ बचते ही नहीं है। तत्व ज्ञान से ही तू ब्रह्म को जान सकेगा। फाउंडेशन को देखो, तत्व ज्ञान एसेंस को देखो। जिसने अपने को जाना वो ब्रह्म को जानेगा। जो प्रवृत्ति में फंसा हुआ है, जीव है, वो त्रिगुणी माया के अधीन हुआ पाप व पुण्य के कर्मों का करता है। शुभ अशुभ कर्मों के फलों को भोगता है। जब जो माया के अधीन है, अपने को जीव मानेगा तो अच्छे बुरे कर्मों का कर्ता भी बनेगा और उसके अच्छे बुरे फल को भोगने वाला भी बनेगा। शुभ अशुभ कर्मों के फलों को वो भोगता रहता है। जीव आकर्षित होता है माया में, पर आत्माकार के लिए माया है ही नहीं, वो मायापति है। हम अपने को जीव मानते हैं, भगवान को अलग, अपने को अलग, माया को अलग, सबको अलग अलग जानते हैं, तो हम माया में आकर्षित हो जाते हैं। भगवान ने खुद ये बात बोली है कि मुझसे भी अधिक प्रभावशाली मेरी माया है। भगवद गीता आप पढ़ो तो उसमें कृष्ण भगवान ने ये बात बताई है अर्जुन को ज्ञान बताने में कि ये जो माया है मेरे से भी अधिक प्रभावशाली। मतलब कोई भगवान के अधीन, भगवान के तरफ आकर्षित कम होता है और माया की तरफ आकर्षित जल्दी हो जाता है, तो क्योंकि वो मेरे से भी अधिक प्रभाव वाली है। लेकिन जो ज्ञान को समझ जाता है तो फिर वो माया की तरफ आकर्षित नहीं होता, वो फिर भगवान की तरफ ही आकर्षित होता है। माया उसको अपने चंगुल में नहीं ले सकती है। जिसका परमात्मा से प्रेम हो गया, जिसकी भगवान से लगन लग गई, तो माया उसको अपनी ओर कहाँ खींच पाएगी। जिसका भी भगवान से इतना प्रेम हुआ, भक्ति बहुत बहुत ज़्यादा भक्ति हो गई, मन में लगन लग गई, तो फिर माया कितनी भी अच्छी हो उसके सामने। तीनों लोगों का राज्य भी मिलने वाला हो उसको, वो उसको छोड़ देगा कि नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, सबका वो उल्लंघन कर जाएगा। हमारा प्रेम हो जाना चाहिए, ईश्वर से हमारा प्रेम हो जाए, फिर जिसका जिससे प्रेम हो जाता है ना, फिर उसको वही अच्छा लगता है। सांसारिक प्रेम में एक कहावत कही जाती है कि दिल लगा गधी से तो परी क्या चीज़ है। एक सांसारिक प्रेम में बोला जाता है कि अगर किसी का प्रेम बड़ी कोई साधारण सी लड़की से हो गया जो देखने में सुंदर भी नहीं है, तो उसके घर वाले बोलेंगे वो देखो कितनी सुंदर लड़की है, उससे शादी कर लो, वो कितनी सुंदर है। बोलेगा हुआ करे कितनी भी सुंदर, मेरे को जिससे प्यार है मैं तो उसी को लूँगा, तुम्हारी नज़र में वो सुंदर नहीं है, मुझे तो वही अच्छी लग रही है। तो कहावत बन गई कि जो देखने में कुछ भी अच्छी नहीं है, लेकिन जिसका दिल उससे लग गया तो उसको तो वही अच्छी लगेगी। तो भगवान को किसी ने देखा नहीं है, अनदेखा महबूब है वो, जिसको हमने देखा नहीं, लेकिन हमारा उससे प्रेम हो जाता है। सत्संग में आते आते हमारा उससे प्रेम हो जाता है, तो फिर हमको फिर परमात्मा ही अच्छा लगेगा। माया हमको दिख रही है, भगवान नहीं दिखाई देता, लेकिन जो हमको दिखती है उसका आकर्षण हमको अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाता, क्योंकि अब हमारी लगन लग गई भगवान से। भगवान ने उस अनदेखे, गुरु ने उस अनदेखे को हमें दिखा दिया, हमें समझ में आ जाता है। हमको आत्मा समझ में आती है जो देखी नहीं, हमको भगवान समझ में आ जाता है जो हमने देखा नहीं, तो हमारा दिल उससे लग जाता है। उपजे चाह साध के संग, जब साध संगत के बीच में बैठते हैं तो हमारी चाह उपजने लगती है कि मुझे परमात्मा को पाना है, मुझे भी इसी जन्म में मुक्त होना है, और आप उसको महसूस करने लगते हो। अभी आंखों से हवा दिखाई नहीं देती, लेकिन आपको महसूस तो होती है ना, ऑक्सीजन है, हम सांस ले पा रहे हैं, यह हवा का झोंका मुझे महसूस हुआ, दिखा तो नहीं, मगर आपको महसूस हुआ कि यह हवा है।
तो भगवान है आपको ये महसूस होने लग जाता है, आपका प्रेम बन जाता है। जिस जिसको परमात्मा से प्रेम हुआ उनके लिए फिर माया है ही नहीं। वो बोलेंगे कहाँ माया है, कहाँ है ही भगवान। अलग है तो आकर्षण नहीं है उसका, और अब फिर वो अलग भी नहीं है, वो भी भगवान का ही रूप है। तो ज्ञानी सब में भगवान का रूप देखता है और इसीलिए वो माया के अधीन फिर होता नहीं है। हमें माया के अधीन नहीं होना है, लेकिन हमको उस माया को बनाने वाला जो मालिक है हमको उसी के शरणागत होना है। और आत्माकार के लिए माया है ही नहीं, क्योंकि वो स्वयं मायापति हो जाता है। भगवान को जानते जानते, भगवान को पहचानते पहचानते वो भगवान का रूप बन जाता है। लहर सागर का रूप बन जाती है, उसी से उत्पन्न होती है, उसी में समा जाती है। आप लोग देखते हो समुद्र में लहरें समुद्र से उत्पन्न होती हैं, बड़ी ऊंची ऊंची, दूर से ना लहर आ रही है, वो समुद्र से अलग थोड़ी है, उसी से तो उत्पन्न हुई, नाम उसका लहर पड़ गया। आप किनारे तक आती है, आपको भिगो के जाती है, आपको नहला के जाती है, आपको आनंद दे के जाती है, उसके बाद वापस चली जाती है। फिर वो लहर कहाँ गुम हो गई? पानी में तो चली गई। एक लहर आई वो पानी में चली गई, दूसरी लहर आई वो भी पानी का रूप हो गई। ये चलता रहता है, चक्र सिलसिला चलता ही रहता है। तो ये सब जो है तो रूप उसी का। जब ये बात समझ में आ जाती है तो फिर अलग है ही नहीं कुछ भी, भगवान से अलग कुछ है ही नहीं, तो हम किससे आकर्षित होंगे? अपने में टिक जाओ, अपने आत्मा में टिक जाओ, तो आप जीते जी मुक्त हो। फिर शरीर छोड़ने के बाद भी आपका दूसरा जन्म मरण का चक्कर नहीं है, आप बाद में भी फिर मुक्त ही हो।